हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर शो 12 PM में। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ओम जी के साथ घटी थी, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो अब मैं कहानी उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। बात फरवरी सन 2018 की है। मैं रोज की तरह चाय पीते हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था। तभी एक खबर पर मेरी निगाह पड़ी कि लखनऊ से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। अब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इच्छा हरिद्वार जाने की थी, जो इस खबर को पढ़कर पूरी होती नजर आ रही थी। मेरा एक मित्र जो सीतापुर में पोस्टेड था, वो भी जाना चाहता था। तो मैंने उससे बात की और आगामी शनिवार को हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो हमने ऑनलाइन टिकट और होटल बुक कर लिया था। अगले शनिवार को मैं ठीक टाइम पर 4 बाग स्टेशन पहुंच गया और बस का नंबर देखकर बस में बैठ गया। उस समय तक बस में कोई यात्री नहीं था और मेरा मित्र भी सीतापुर में मिलने वाला था। यात्रा की तैयारी के कारण मैं पिछली रात सो नहीं सका था, इसलिए बस में बैठते ही मुझे नींद आ गई। फिर रात के 8 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस सीतापुर से काफी आगे निकल चुकी थी। बस की सारी सीटें भर चुकी थी। मेरा मित्र भी अपनी सीट पर बैठा था, किंतु बस में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस में चलने वाला टीवी भी बंद था। एक और विचित्र बात मैंने देखी कि बस के सभी यात्री सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और मेरा मित्र भी सफेद कपड़ों में था। मैंने उससे इशारा करके पूछा तो उसने घूर कर मुझे देखा। उसका व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ड्राइवर से टीवी ऑन करने को कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लगभग 10 बजे मैंने ड्राइवर से कहा कि बस किसी ढाबे पर रोक दो, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। पर उसने बस नहीं रोकी, बल्कि बस की स्पीड और बढ़ा दी। तभी बस के सभी यात्री जोर जोर से हंसने लगे। अचानक मैंने देखा कि यात्रियों का शरीर का आकार परिवर्तित हो रहा था। मैंने अपने मित्र का हाथ पकड़ा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था और उसका रूप भी हर क्षण बदल रहा था। ड्राइवर अपनी सीट पर से गायब हो चुका था और बस बिना ड्राइवर के ही तेज रफ्तार से भागे जा रही थी। मैं अत्यधिक डर और घबराहट के कारण बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं गंगा के किनारे पड़ा था। पास में ही मेरा बैग भी पड़ा था। कुछ पुलिस वाले मुझे घेर कर खड़े थे। जब मैंने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसने पता चला कि मैं जिस नंबर की बस में बैठा था, उस नंबर की बस का तो मेरे बैठने से पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। उसमें सवार कोई यात्री जिंदा नहीं बचा था। सारे यात्री हरिद्वार जा रहे थे और दुर्भाग्य से मेरा मित्र भी स्टेशन आते समय उसी दिन एक्सीडेंट के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके घर वालों ने मेरे घर पर फ़ोन किया था, पर मैं घर से निकल चुका था। सारी बातें जानकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं सारी रात भूतों के साथ यात्रा कर रहा था। ये सोचकर मैं फिर से बेहोश हो गया और काफ़ी दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। और ठीक होने के इतने दिन बाद भी आज उस भूतिया बस में भूतों के साथ की हुई यात्रा की याद से मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। और मुझे तो लगता है कि इस भौतिक संसार से परे भी कोई दुनिया है। उस संसार में रहने वाली अतृप्त आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती हैं। और शायद ऐसा ही अनुभव ओम जी के साथ हुआ है, जिसकी भयानक यादें आज भी इनके जहन में ताज़ा हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।